सो गाइज़ फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइज़। 100% रियल पेपर है जो कि क्लास कक्षा 10वीं का है गाइज़। ये पूरा का पूरा पेपर आपके कल होने वाले एग्ज़ाम में गाइज़ यही से प्रश्न आएंगे। सेट बी का रियल पेपर लेके आ चुका हूँ गाइज़, आप देख लीजिए। कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा सेट बी 1013 कोट है। इसका विषय मैथ का है भाई और हिंदी माध्यम है, इसका देख लीजिए। और पूर्णांक 75 का रहने वाला है गाइस और समय 3 घंटे दे रखे हैं। पूरा रियल पेपर लेके आ चुका हूँ गाइस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर नए हो तो और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो गाइस, वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी आपकी हेल्प मिल सके। और आप हमारे अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहोगे गाइस तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है गाइस, उसमें जाके आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। आप देख लीजिए, निर्देश पढ़ लीजिए गाइस, आप पूरे निर्देश देख सकते हो। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए गाइस। 12 और 15 का HCF होगा, पहला ये दे रखा है गाइस। सेकंड में देख लेते हैं, बहुपद स्क्वायर -3 के शून्यंक होंगे, इसका भी आपको बताना है। और बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी, ये वाला भी गाइस आप देख लेना। अब चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर। चौथा क्या दे रखा है गाइस, देख लीजिए। चौथा दे रखा है, द्विघात समीकरण 2x 6x प्लस 30 के मूल होंगे। वास्तविक, अवास्तविक, काल्पनिक, इसमें से कोई नहीं गाइस, इसमें भी आपको एक बताना है। और प्रश्न नंबर 5वां दे रखा है, AP10, ये वाला देख सकते हो 30वां पर है। और छठे वाले में 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात फॉर द 9 त्रिभुज है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये भी देख सकते हो गाइस। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। 2 दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 2 आप देख सकते हो। 2 है सही विकल्प, 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आप लोग देख ही सकते हो। इसमें पहला दे रखा है, √2 एक संख्या है, इसका आपको एक बताना है गाइस, देख सकते हो। और सेकंड दे रखा है, 2 बहुपदों का गुणनखंड 1 होता खालिस्तान होता है। और तीसरा है B 4 पाई चतुर्थांश में स्थित है। और चौथा दे रखा है गाइस, चौथा है, द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया था। और प्रश्न क्रमांक 5वां देख लिए, वर्ग समीकरण के मूल खालिस्तान होंगे, ये भी आप लोगों को बताना है। और छठा दे रखा है, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। और प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर चलते हैं। सही जोड़ी देख लीजिए, त्रिघात बहुपद है, रेखीय बहुपद है। और थर्ड दे रखी है, द्विघात समीकरण स्क्वायर के -1 बराबर 0 के मूल होते हैं। और चौथा दे रखा है, द्विघात समीकरण x² -3 बराबर 0 के मूल होंगे, त्रिभुज समरूप होते हैं। छठा दे रखा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग करना है गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो दबा के गाइस सब्सक्राइब और लाइक ठोकते रहो। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा दे रखा है, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। सत्य असत्य बताना है गाइस। इसमें पहला दे रखा है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और सेकंड वाला दे रखा है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। और तीसरा, 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। और चौथा दे रखा है, ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। और पांचवा दे रखा है, जब वर्ग समीकरण के दोनों समान हो तब विविक्त d = 0 होता है। छठा देख सकते हैं आप, 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है, इसका भी आप लोगों को बताना है गाइस। मैं आपको प्रश्न क्रमांक 5 तक ऑब्जेक्ट तक बता दिया हूँ गाइस। अब प्रश्न क्रमांक आप देख सकते हो, एक शब्द वाक्य में उत्तर देखना है। 5वां से आप देख सकते हो, पहला दे रखा है गाइस, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। दूसरा है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। और तीसरा दे रखा है गाइस, यदि 2 संतरों और सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति का रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। और चौथा दे रखा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। और पांचवा देख लीजिए आप लोग, पांचवा दे रखा है, वर्ग समीकरण स्क्वायर + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होता है।
और छठा देख लीजिए आप लोग, एपी बराबर ए डॉट एपी 2 7 12 के 10वें पद का मान लिखिए। और हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्ट आपको बता दें, और प्रश्न क्रमांक 6 से क्वेश्चन नंबर 2 के पूछे जाएंगे गाइस। ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 का 0.6 HCF और 306 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है गाइस। अथवा में इसके देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक को 12 15 और 21 के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। और अथवा में दे रखा है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न क्रमांक आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एक तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। अथवा में दे रखा है 4u² + 8u के शून्यंक ज्ञात करना है गाइस। और प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच कीजिएगा। इसमें अब 9 का प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा देख लिए, द्विघात बहुपद 5t² + 12t + 7 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 39,000 है। तो 1 बल्ले और 3 गेंदों की मूल्य 1300 है। बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है गाइस। और प्रश्न क्रमांक इसका अथवा देख लीजिए आप, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 है। बीज गणितीय समीकरण का निर्माण करके इसमें भी करना है गाइस। और प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मक का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है। ये प्रश्न क्रमांक ये देख लीजिए 2 नंबर का, ये भी। अब इसके अथवा का देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है गाइस। ये दे रखा है s - t = 0 3, ये वाला करना है। और एक और दे रखा है s/3 - t/2 = 0 6 गाइस। ये ऐसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इनको। और प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं गाइस, जांच कीजिए कि प्रश्न क्रमांक 12 जांच कीजिए कि समीकरण x क्यू और 4x² - x + 1 बराबर ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट बंद घात क्यू द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना है गाइस इसमें पूरा क्वेश्चन। अब प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलते हैं। इसका अथवा देख लीजिए, जांच कीजिए कि समीकरण x + 2 - q बराबर 2x ब्रैकेट में स्क्वायर - x द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 दे रखा है, सूत्र विधि से वर्ग समीकरण 2² - 7x 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है गाइस। और अथवा में दे रखा है, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वर्ग समीकरण के x ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0 के दोनों मूल समान है। और अब प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए गाइस, ये 13 से स्टार्ट हो गए गाइस। 13 से मतलब कितने 3-3 नंबर के क्वेश्चन है गाइस, 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए आप, समांतर श्रेणी बतानी है 1/3 और 5/3 9/3 और 13/3 का प्रथम पद वर्ग में अंतर ज्ञात करना है गाइस। और अथवा में दे रखा है 5 के प्रथम 10 गुणाजों का योग ज्ञात करना है गाइस, इसमें ज्ञात कीजिए। और अब प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलते हैं गाइस। 15 का समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा है, यह बताना है गाइस। और इसके अथवा में दे रखा है 10 और 250 के बीच 4 कितने गुणज हैं। और प्रश्न क्रमांक 16 आप देख लीजिए, आकृति में DE बराबर BC है तो इसी का ज्ञात कीजिएगा। इसमें इसी ज्ञात करना आरेखित करके। और इसका अथवा देख लिए, आकृति में ये वाला आप देख सकते हो आप। प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिएगा, इस ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 दे रखा है,
प्रश्न क्रमांक 17 दे रखा है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है गाइस। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन। इसके अथवा हम देख सकते हो 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार के से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है गाइस, ये आपको बताना है। और आप प्रश्न क्रमांक 18 को देख लीजिएगा, इस सिद्ध करना है गाइस। इसमें PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका अथवा देख लीजिए आप लोग, क्या अथवा दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये भी आप लोग कर सकते हो गाइस। और प्रश्न क्रमांक 19 दे रखा है, 19 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल ज्ञात की